कन्विक्टेड, जिसे लॉ ने कह दिया हो कि ये इन पे कन्विक्शन मौजूद है, जब तक उस पर कन्विक्शन रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जब उस पर कन्विक्शन ख़त्म हो जाएगी बेशक वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लास्ट वन इज़ एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का क्या मतलब होता है? वो कंट्री जिससे हम वॉर कर रहे हों, जिस कंट्री से हम वॉर कर रहे हों वहाँ के किसी बाशिंदे को, वहाँ के लोगों को हम कहते हैं एलियन एनिमी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। मिस समथिंग इन रिटर्न क्या मतलब हुआ इसका? आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैं एक सिनेमा हॉल जाती हूँ मूवी देखने के लिए। मैं एक टिकट सिनेमा हॉल के अथॉरिटीज़ के पास में जाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे इस मूवी के लिए टिकट दे दीजिए। वो कहते हैं आप 400 रुपीज़ दीजिए। सिनेमा हॉल की वो जो मूवी है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है बेसिकली, और जो पेमेंट मैं टिकट की कर रही हूँ वो सिनेमा हॉल के लिए, उनके लिए भी कंसिडरेशन है। इसका मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज़ के बदले में हमें रिटर्न मिल रहा हो। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। मैं मार्केट जाती हूँ किसी मॉल में और मुझे एक ड्रेस पसंद आता है। मैं उस ड्रेस को उठाती हूँ, उस पर टैग लगा हुआ होता है 5000 रुपीज़। मैं काउंटर पे 5000 रुपीज़ पे कर रही हूँ। उस शॉप के ऑनर के लिए 5000 उसकी कंसिडरेशन है। ड्रेस जो मैंने अवेल किया है, बेसिकली ड्रेस जो मैंने बाय किया है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है। लॉफुल ऑब्जेक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। मिस लॉफुल ऑब्जेक्ट से क्या मतलब हुआ? आइए देखते हैं कि लॉफुल चीज़ें कौन सी चीज़ें लॉफुल नहीं होती। ए ने बी से कहा कि तुम सी का मर्डर कर दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। हमारी कंट्री के लॉ के हिसाब से ये अनलॉफुल चीज़ है। ए बी से कहता है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। ए बी से कहता है क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी 5 लाख रुपए में बेचोगे? बी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल दे दूंगा। इसका मतलब क्या है? हमारी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल है, लीगल है, जिसे लॉ ने लॉफुल करार दिया। नेक्स्ट वन इज कंसेंसस एडिडम। बेसिकली ये लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है? समथिंग इन द माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज। हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स मूव कर रहे हैं, हम कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों पार्टीज़ के माइंड में सेम चीज़ होनी चाहिए। आइए इसकी भी एग्जाम्पल समझते हैं। ए के पास 5 कार्स मौजूद हैं, वो बी उसकी कोई गाड़ी खरीदना चाहता है। बी कहता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बेचोगे? ए कहता है हाँ क्यों नहीं। अच्छा, इस वक्त दोनों के माइंड में चीज़ क्लियर नहीं, क्योंकि 5 गाड़ियाँ खरीदी हैं, यही क्लियर नहीं है कि बी को कौन सी चाहिए और ए कौन सी बेचना चाह रहा है। कंसेंसस एडिडम यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? कि दोनों पार्टीज को बेसिकली सेम थिंग पता ही नहीं है कि हम ए क्या चाह रहा है, बी क्या चाह रहा है। कंसेंसस एडिडम में बेसिकली दोनों पार्टीज के दिमाग में सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि आया मैंने ए की कौन सी गाड़ी खरीदी, लेट सपोज मुझे करोला खरीदनी है बी की, ए की, तो बी के माइंड में होना चाहिए मैंने करोला खरीदनी है, और ए के माइंड में होना चाहिए मैंने करोला बेचनी है। लास्ट वन इज second last one point is agreement should not be expressly declare void. void मिस void का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ लिस्ट मौजूद है कि ये लिस्ट होगी तो वो एग्रीमेंट्स void होंगे। मिस void एग्जाम्पल, इसकी कोई एग्जाम्पल बताएं हमें जी। लेट्स सपोज क्रिकेट मैच चल रहा है, हम बैटिंग लगा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान जीतेगा तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। ये एग्रीमेंट क्या है? void है। हमारा कंट्री का जो लॉ है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। लास्ट वन इज लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ कुछ समझ आ रहा है हमें पॉइंट? लीगल फॉर्मेलिटीज़ का मतलब ये होता है कि कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत है। लेट्स सपोज एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, उस पर स्टैम्प ड्यूटी मौजूद होना चाहिए, उसमें विटनेसेस होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट्स में ये चीज़ें मौजूद नहीं होंगी जो लॉ की रिक्वायरमेंट है या उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे। आज के इस टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शंस देखा। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक्स आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, व्हाट आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इस टॉपिक को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रिपेयर करना है।
इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, चैप्टर नंबर 2। अल्लाह हाफ़िज़।